नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास है ओ मार्कशीट, जिसका हमारे पास ये है द्वितीय पृष्ठ, है ना। इसके बाद में हमारे पास एक प्रवेश पत्र भी हमने ले रखा है। तो इस ओ मार्कशीट के हमारे पास है 2 प्रवेश पत्र, है ना, 2 पृष्ठ। ये है हमारे पास इसका प्रथम पृष्ठ, जिसके अंदर कुछ दिशा निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके अनुक्रमांक आएंगे, जो भी रोल नंबर है, और जो स्पष्ट रूप से लिख रखे हैं कि जो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। और यहाँ पे ये बता रखा है कि किस प्रकार से आप इन ओ मार्कशीट में आंसर्स को फिल करोगे, है ना। ये कुछ दिशा निर्देश अंक दिए गए हैं। ऐसी गलतियाँ कुछ नहीं करनी है, वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि आपको 2 आंसर्स नहीं टिक करने हैं, कोई आंसर्स को जिसे क्रॉस से नहीं करना है, और इस प्रकार से नहीं करना है, और आधा भी नहीं करना है। सही ये होगा कि आप जिस आंसर को टिक करना चाहते हो उस गोले को पूरा का पूरा, जो भी आपके पास पेन है, जैसे कि नीले रंग का पेन होगा या काले रंग का पेन होगा, इन दोनों में से एक पेन होना चाहिए। जैसे कि निर्देशांक नंबर 1 कहता है कि केवल नीले और काले पेन का उपयोग करना है। आपको पूरे गोले को गहरा नीला करना है, जैसा कि हमारे पास निर्देशांक 3 में दर्शाया गया है। इस प्रकार से गहरा नीला, ये आपको गलतियां नहीं दोहरानी है। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले के निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि आपने जब एक क्वेश्चन को कर दिया उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो आप ध्यानपूर्वक बताइएगा। उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं पे कोई निशान नहीं लगाना। यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरी उत्तर पत्रिका में आपको कहीं भी कोई निशान नहीं लगाना, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा जांच होती है, तो गलतियाँ होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। इसमें ओ मार्क उत्तर पुस्तिका का कच्चा काम करना मना है। कच्चा काम करने का अर्थ है कि आप पेंसिल वगैरह से नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि यदि हम इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कि वो हमारे पास हो सकते हैं कि उसको रफ हो जाए या स्कैन ना कर पाए या कुछ और कारण से। तो इसमें आपको पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, आपको नीले पेन या काले पेन से उपयोग करना है, ठीक है। इस ओ मार्क उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम नहीं करना मना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले का निशान लगाकर दीजिए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात वो है कि हमारे पास जो आपको, जैसे कि पृष्ठ संख्या 2 पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कुछ है निर्देशांक, यानी कि आपके रोल नंबर, मुख्य प्रश्न पुस्तिका के जो नंबर है वो, और यहाँ पे कुछ कोड दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हमारे पास कार्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये होता है, जैसे उत्तर पुस्तिका के नंबर है और मुख्य पुस्तिका का कोड है, वो समान होने चाहिए। इस चीज़ का आप मिलान करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न पत्र है जो कि पुराना है प्रश्न पत्र, ठीक है। देखिए एक किसी विद्यार्थी का है जिसने एग्जाम दिया था ये। अब देखिए इसमें उत्तर पत्रिका में यहाँ पे एक क्रमांक दे रखा है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्रमांक है और इसमें हमारे पास एक कोड दे रखा है। अब हम यदि ओ मार्क शीट के अंदर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक क्रमांक है और यहाँ पे भी कोड दे रखा है। अब ये देखिए यहाँ पे जे कोड है और यहाँ पे भी जे कोड है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 84 62 238। तो यहाँ पे भी एक नंबर है 84 62 238, है ना, ये नंबर मिले। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रवेश पत्र की तरफ। तो ये हमारे पास एक प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र में जहाँ पे आपकी यहाँ पे फोटो होगी, यहाँ पे आपके द्वारा किए गए साइन होंगे। यहाँ पे जैसे हमारे स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान का एक कोड दे रखा है, इसमें देखिए 2 अंकों का, जैसे 20 है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे होगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिस जिले में रहते हैं उस जिले का नाम और आगे होगा उसका कोड। ब्लॉक का मतलब होगा कि जो आपकी तहसील लगती है उसमें ब्लॉक दिया गया हुआ नाम और उसके बाद में उसका कोड। रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके प्रवेश पत्र के अंदर जो भी है। इसके बाद में है रोल नंबर, एक आपके पास दिया होगा रोल नंबर। आप देखिए रोल नंबर और इसके कॉलम होंगे समान, है ना। और देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुल कितने अंकों का रोल नंबर है, यह 7 अंकों का है ना, 4 और 3 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि जितने अंकों का रोल नंबर है उतने अंकों के हमारे पास बॉक्स बने हुए हैं। अब इनको सावधानी पूर्वक आपको भरना है। अगली बात करें तो कैंडिडेट की नाम होगा, और नाम आप देखोगे पृष्ठ संख्या जो हमारे पास 1 थी
नहीं, पृष्ठ संख्या 2 है। इसके अंदर देखिए अभ्यर्थी का नाम है। अभ्यर्थी का नाम आप यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट। दूसरा हमारे पास फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम पिता का नाम भी है यहाँ पे, आप ये इस नाम को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि कोई भी त्रुटि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होंगे यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे दिया रहे होगा, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस जो कि आपने एग्ज़ाम भरते समय दिया था। इसके बाद में स्कूल का नाम आएगा कि किस स्कूल में आपने 5वीं क्लास की पढ़ाई की है, यानी आप पढ़ रहे हो अभी। इसके बाद में आप यानी कि बालक बालिका हो उसके लिए लिखा होगा। उसके बाद में कैटेगरी आपकी कौन सी है, एरिया होगा अर्बन या रूरल, यानी कि ग्रामीण में रहती हो या शहरी में, है ना। इसके बाद में अल्फ़ा कोड होगा हमारे पास, यानी कि आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी मतलब कि कोई भी जैसे कोई विकलांगता वगैरह कुछ नहीं होगा, है या नहीं उसके लिए होगा। एग्ज़ाम लैंग्वेज आपकी जो लैंग्वेज है वो भी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या आपकी भाषा हो सकती है। एग्ज़ाम सेंटर दिया होगा, देखिए एग्ज़ाम सेंटर नंबर में आपको कुछ कोड दे रखा होगा यहाँ पे। उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर का नाम और पिन कोड दे रखा होगा, यानी कि जो पिन कोड लगेगा आपके नज़दीक। डेट टाइम देखिए यहाँ पे 20 जनवरी 2024 है, 11:30 है। और यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग टाइम 10:30 है, यानी कि 1 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपको कैंडिडेट की सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे साइन होंगे। इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दे रखे हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपनी मार्कशीट के अंदर। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे अनुक्रमांक है, यानी कि रोल नंबर फिल करने हैं। उसके बाद में यहाँ पे पहले पृष्ठ का आपके पास कार्य हो गया पूर्ण। हम पढ़े यहाँ पे 2 नंबर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अनुक्रमांक हो गए हमारे पास। यहाँ पे मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि प्रश्न पुस्तिका के जो भी क्रमांक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो क्रमांक है यहाँ पे, ये क्रमांक यहाँ पे आपको फिलअप कर देने हैं। जो भी यहाँ पे क्रमांक लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप देने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने नाम वगैरह पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए स्टेट कोड। अगर प्रवेश पत्र की तरफ देखें तो यहाँ पे 2 अंकों के कोड लिखे हुए हैं, वो है स्टेट कोड। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट के आगे 2 अंकों कोड लिखे होंगे, वो होंगे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोड। ब्लॉक के आगे 2 कोड लिखे होंगे, यहाँ पे ब्लॉक का नाम, जो भी आप ब्लॉक में रहते हो उसका नाम। जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपके पास जैसे जयपुर हो सकता है, जयपुर का कोई कोड हो सकता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का कोड फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर कोड, आपको सेंटर कोड जो है वो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन सा सेंटर कोड है, ठीक है। सेंटर कोड के जो है वो क्रमांक आपको वहाँ से मिल जाएंगे आराम से। इसके बारे में नीचे देखिए ये स्टैम्प के द्वारा लगेगी। और रनिंग हैंड, कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, यानी कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी वो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर है वो करवा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए साइन करने होंगे और साइन यहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना। प्रवेश पत्र पे आपको जो भी आपने साइन फॉर्म भरते समय भरे थे वो आपको मिलेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस निकाल लिया कोई भी पर्सन, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10वां पर्सन ले लिया और इसका आंसर था कोई सा भी। जैसे कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या था, जैसे 10वें के आंसर का आंसर था ए। अच्छा हाँ 10वां ये है, 10वां क्वेश्चन आंसर है हमारे पास क्या ए है ना, नहीं ए नहीं है इसमें, इसका आंसर है डी। जैसे कि 10वें का आंसर है डी, तो हम अपनी उत्तर पुस्तिका में आएंगे, 10वें का आंसर देखेंगे, उसमें जो डी मार्क है जैसे डी है, इस गोले को पूरा काला कर देंगे, है ना। काला किस प्रकार से करना है आपने देखा। अच्छा ये प्रवेश, ठीक है, काला इस प्रकार से करना है, ये सही क्रम होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे कर देंगे, ये गलत है, ठीक है। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रथम बार किसी भी जो पेन है, पेंसिल्स का ज़्यादातर उपयोग करते हुए आ रहे थे और प्रथम बार जो है वो पेन का उपयोग करेंगे। तो ये सभी चीज़ें थी जिनकी हमें त्रुटियों का ध्यान रखना है।